शांति प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग टीचर्स, प्रिंसिपल्स, ऑल गुड मॉर्निंग। 6 संकल्प याद है ना? सुबह उठते के साथ मैं कौन हूँ? शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम अ पीसफुल सोल। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। पावरफुल सोल, पीसफुल सोल, वंडरफुल सोल, सक्सेसफुल सोल। भगवान साथ है तो सफल नहीं होंगे? नहीं होंगे। फर्स्ट नहीं आएगी। बाबा साथ है तो फर्स्ट नहीं आएगी। बाबा साथ है तो नहीं आएंगी। तो आज की कहानी से हम लोग देखते हैं कि आज का कहानी से हम लोग को क्या सीख मिल रहा है। कहानी सुनेंगे। आज की एक राजा ने गरीब को 5 वर्ष के लिए 5,000 रुपये कर्ज में दिया। फिर क्या हुआ? एक गरीब आदमी था। एक दिन वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ, कृपा करके आप मुझे 5,000 रुपये दे दें। ठीक है? मैं 5 वर्ष के बाद अंदर आपके सारे पैसे वापस कर दूँ। राजा ने उसकी बात पर विश्वास करके उसे 5,000 रुपये दे दिए। 5 वर्ष बीत जाने के बाद जब उस व्यक्ति ने राजा के 5,000 रुपये नहीं लौटाए तब राजा को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा, लेकिन वहाँ वह व्यक्ति नहीं मिला। जब भी राजा वहाँ जाता, बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया जाता। एक दिन फिर राजा उस व्यक्ति के घर गया। वहाँ कोई तो नहीं दिखा। एक छोटी सी लड़की बैठी हुई थी और राजा ने उससे पूछा, तुम्हारा पिताजी कहाँ है? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? तो लड़की बोली, बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। राजा के समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसीलिए वह फिर पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है? तो लड़की बोली, माँ एक से दो करने गई है। राजा इसके उल जलूल जवाब से खींच गया। वह गुस्से में पूछता है कि तुम यहाँ बैठ के क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली कि मैं घर बैठी संसार देख रही। राजा समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब तो नहीं देगी, इसीलिए उसे अब उससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बतियाना पड़ेगा। राजा ने चेहरे पर प्यार से मुस्कान लाकर पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए उसका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका, तुम मुझे सीधे सीधे उसका मतलब समझाओ। लड़की ने भी मुस्कुरा कर पूछा कि अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूं तो आप मुझे क्या दें? राजा के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र उत्कंठा थी। वह बोला कि जो मांगेगी वो दूंगा। तब लड़की क्या बोली, क्या आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूं। तो राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा, अब तो सारी बातों का अर्थ समझा दो। लड़की बोली, महाराज, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती, कृपा करके कल आइए, कल मैं जरूर बता। राजा अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर गया और आज वहाँ सभी लोग मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी। राजा को देखते ही लड़की पूछी, महाराज, आपको अपना वचन याद है ना? राजा बोला, हाँ, मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूँ। लड़की बोली कि सबसे पहले मैंने ये कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को बना रहे थे। यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ तो यही है। दूसरी बात क्या था कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वह रेंगनी के कांटे को काटने गए हुए थे। अगर कोई भी रेंगनी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में जहाँ तहाँ कांटा गड़ ही जाएगा। यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचे आएंगे।
राजा उसकी बातों से सहमत हो गया और वह मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। उसने उत्सुकता से पूछा कि तीसरी चौथी बात का मतलब बताओ बेटी। लड़की बोली, महाराज तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ एक से दो करने गई। इसका मतलब था कि माँ अरहर दाल को पीसने यानी उसे एक का दो करने गई है, पिसाने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो एक दाना का दो भाग हो जाता है ना, यानी यही था कि एक के दो करना। रही चौथी बात, तो उस समय मैं भात बना रही थी और उसमें से एक चावल निकाल कर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है कि नहीं। इसका मतलब है कि मैं एक चावल देखकर ही जान जाती हूँ कि पूरा चावल पका है कि नहीं। सारा चावल थोड़ी देखती है पका है कि नहीं। एक ही चावल से वो एक ही चावल काफ़ी है। अगर एक चावल पक गया तो समझो मतलब एक आत्मा पूरे कुल का उद्धार कर देती। ये कहकर लड़की चुप हो गई। राजा सारी बातों का अर्थ जान चुका था और उस लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया। और फिर राजा ने कहा, बेटी तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई कि ये सारी बातें तुम मुझे कल भी तो बता सकती थी, तो आज क्यों बोल रही? लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी ना। अगर मैं आपको अपने बातों का मतलब समझाने में लगती तो भात क्या हो जाता है, गीला हो जाता है या जल जाता है, तो माँ मुझे ज़रूर पीटती। फिर घर में कल कोई नहीं था। अगर मैं इनको बताती तो आपने कर्ज माफ़ कर दिया तो मेरी बात का कोई विश्वास भी नहीं करते। आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर कि अपने कर्ज माफ़ कर दिया है, जहाँ इन्हें इसका विश्वास हो जाएगा वहीं खुशी भी होगी। सबको विश्वास हो गया कि हाँ सच में राजा कर्ज। तो राजा लड़की की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने अपने गले से मोतियों की माला निकाल करके उसको देते हुए कहा, बेटी ये लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ़ कर ही चुका हूँ। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चिंत होकर रहो। अगर फिर भी कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे कहना। इतना कहकर राजा लड़की को आशीर्वाद देकर चला गया। लड़की के परिवार वालों ने उसे खुशी से गले। लड़कियाँ, कुमारियाँ, औरतें, ये सब बहुत बुद्धिमान होते हैं। अगर ये ठान लें दुर्गा जी बनने का तो ये दुर्गा जी बनकर के महिषासुर का भी वध कर सकते हैं। तो ये छोटा सा नशा नहीं छुड़ा सकते, शराब का, गुटखा का, खैनी का। क्या कहते हैं, इतना बोलते हैं खैनी छोड़बे नहीं करते हैं, शराब छोड़बे नहीं करते हैं, पति शराब पी के आता है, भाई गुटखा खा के आता है। अरे भैया आप जागो, कुमारियाँ, बहनें, माताएं जागो। तो ये सेवाएं अभी ब्रह्मा कुमारी में शुरू हुई है। हर जगह कॉन्फ्रेंस चल रही है, वहाँ मीटिंग चल रही हैं। गांव-गांव को नशा मुक्त करने के लिए जागरूकता अभियान चल रहा है। आप सभी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर ज़रूर जाकर सभी बहनें, माताएं मिलें और वहाँ जो निमित्त बहन है उनसे बात करें। अगर घर में कोई नशा करता है, नहीं छोड़ रहा है, पैसे बर्बाद हो रहे हैं, नशे के दुष्चक्र में फंस गया है, तो उसको उस दलदल से निकालने के लिए आप नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर ज़रूर जाएं और अपने गांव में अपने आप को जगाएं। पूरे गांव को आप नशा मुक्त कर सकते हैं। बाबा आपको जगा रहे हैं, जाग जाए और अपने गांव का, मोहल्ले का उद्धार करें। तो बारामुड़ी में कौन कौन शराब पीता है, खैनी खाता है, गुटखा खाता है? बहुत सेवा है, सेवा ही सेवा है। सबके घर में माताएं बहनें भी हैं, लेकिन सबको जागना पड़ेगा ना, तब ना होगा, क्योंकि वही बुद्धिमान है। कभी देखिए ज़्यादा माताएं बहनें कभी नशा नहीं करेंगी, बहुत रेयर केस में, बहुत गांव, पिछड़ा गांव होगा वहाँ ही होता है। और अभी तो ट्रेंड भी चल गया, आजकल बहनें भी, माताएं भी नशा करने लगी हैं, उनकी भी बुद्धिमानी ख़त्म हो रही है। नहीं हो रही है? देखी थी ना उस दिन बाइक में, सिगरेट का नशा, गुटखा का नशा, खैनी का नशा, एक तो
गुल आता है उसका नशा। तो माताओं को जागना होगा, अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए बहनों को जागना होगा, समझी। और आज बाबा क्या बोले उसका सार सुन लेते हैं, फिर योग करते हैं। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते हो, नारी से लक्ष्मी। तुम्हें एक ही जन्म के लिए बेहद के बाप से वर्षा मिल जाता है। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाबा आए हैं, श्रीमत दे रहे हैं सदगति के लिए, देही अभिमानी बनो। पारस बुद्धि बनाते बाबा, पत्थर बुद्धि से। इसलिए ये अंतिम जन्म है, इसमें क्या करो, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, पुण्य आत्मा बनना है, उसका पुरुषार्थ करना है, संपूर्ण पावन बनना है। अपनी बुद्धि को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाना है। तो उसके लिए देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। मुक्ति चाहिए, मुक्ति किससे? कौन सी जेल में बंद है? पुराने संस्कारों के जेल में बंद है, अपनी पुरानी आदतों के जेल में बंद है। मुक्ति इसीलिए मांगते भगवान से। अब भगवान जब आए हैं मुक्ति देने तो बोलते हैं समय नहीं है। पुराने संस्कारों, विघ्नों, पुराने 63 जन्म के किए गए पापों से मुक्ति चाहिए। उसी का उपाय बता रहे हैं बाबा। विघ्नों कमजोरियों से मुक्ति चाहिए, समझा। हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने का साधन है। हर कर्म में बैलेंस रखो। किस चीज का? कर्म और योग का। योग बल रेडी रखो एकदम, पहले योग बल चाहिए। इसीलिए जब भी देखो कि घर से कोई निकलता है ना तो प्रणाम करके निकलता है, पूजा करके। मंदिर में भी रुकता है, और रात को आते समय भी प्रणाम करता है, मंदिर में रुकता है। सुबह सो के उठते समय क्या करता है? गुड मॉर्निंग बाबा, प्रणाम करता है। रात को सोते समय क्या करता है? प्रणाम करता है, गुड मॉर्निंग करता है, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है, भगवान कुछ गलती हो गया तो माफ़ कर देना। तो यही है कर्म और योग का बैलेंस। जब भी कुछ काम करने जाओ सबसे पहले किसको पुकारो? बाबा को। उनसे श्रीमत लो कि कैसे करना है उस काम को, पाप करते हुए कि पुण्य करते हुए। और बाबा ने हम बच्चों को कहा है, बच्चे कि जैसे आपस में दो मित्र होते हैं ना, तो उसके बीच यदि कोई उनकी ग्लानि करने आता है तो वह उसके भाव को बदल देते हैं। जहाँ निश्चय होता है वहाँ शब्द का भाव बदल साधारण बात हो जाती है। तो हर एक की विशेषता को देखो, तब अनेक होते हुए भी एक दिखाई देंगे। हर एक की विशेषता को देखो, तुमको किसी का बुराई नहीं देखना है, समझ में? प्रिया का भी नहीं, किसी का नहीं, दोस्त का नहीं। सब आत्मा है, सब शिव बाबा के बच्चे हैं और सब बहुत अच्छे हैं। किसी का कोई ग्लानि न सुनना है न देखना है, किसी का बुराई। तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन। कोई अगर आके ग्लानि सुनाता भी है तो उसको टेका मत दो, सहयोग मत करो। बोलो कि आप भी आत्मा हो, वो भी आत्मा है, सब बाबा के बच्चे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। सपोर्ट मत करो। कोई अगर चुगली करने आए, भड़काने आए तो उसका सपोर्ट कान से नहीं, कान से सुना हुआ पर कभी विश्वास नहीं कर। समझ में आया? और देख भी लिया अगर सामने कि सामने वाला बहुत खराब है, आपका बुराई कर रहा है, तो भी उस आत्मा के प्रति दुर्भावना नहीं आए। बाबा को सौंप दो, आप जज मत बनो, ठीक? तो यह आज के मंडली का सार। मैं सदा शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। दुर्गा जी बनना है, महिषासुर पर विजय प्राप्त करना। महिषासुर कौन है? पुराना संस्कार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, भ्रष्टाचार, खैनी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, शराब, टीवी का नशा, मोबाइल का नशा। ये सारी सेवाएं ब्रह्मा कुमारी सेंटर में चल रही हैं। आप सभी वहाँ जरूर जाएं। कोई भी अगर पीड़ित है, बहुत तबीयत खराब है, वहाँ मेडिकल विंग है। 24 के करीब विंग्स हैं बने हुए ब्रह्मा कुमारी में। कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ ब्रह्मा कुमारी पहुँचा नहीं है।
हर जगह सेवा हो रही है, सेवा निस्वार्थ भाव से, सारे फ्री हैं। आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाएं, आपकी समस्या का समाधान वहाँ रखा हुआ है। कौन दे रहा है? बाबा। ठीक है, ओम शांति। इसके वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं कल के वीडियो में। चलिए योग करते हैं और फिर मुरली क्लास।